हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके भी बताना है, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिस किसी को भी आंसर पता हो पहले से ही वो कमेंट भी साथ के साथ करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, ये किस राज्य में स्थित है। वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है कहाँ पर है। तो ये है चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। अगला है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील, तो फुलहर झील स्थित है वो उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है। तो इसमें अक्टूबर और नवंबर में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। इनमें से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मावसिनराम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अगला है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.82%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत की प्रमुख वनस्पति इनमें से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पतझड़ वन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है।
तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? बाघ अभयारण्य इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं काली, लाल, लैटेराइट या जलोढ़। तो इनमें से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्र स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? इनमें से सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से चावल उत्पादन में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होता है। अगला है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर द्वारा सिंचाई में ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है? किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या मीठे जल की झील कौन सी है? ये आज का प्रश्न है आपका, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं पुष्कर, लोकटक, वूलर या डल झील। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।